नमस्कार, मैं मीना दूचानिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बीएससी पार्ट सेकंड, पेपर थर्ड, फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर फेस इक्विलिब्रियम में आज हम स्टडी करेंगे लिक्विड लिक्विड मिक्सचर, द्रव द्रव मिक्सचर। क्या होता है कि जब किसी एक द्रव को दूसरे द्रव में मिलाया जाता है तो तीन प्रकार की स्थितियाँ बन जाती हैं। कौन कौन सी हैं वो तीन प्रकार की स्थिति? फर्स्ट है कि कंप्लीटली कंप्लीटली मिसेबल लिक्विड, पूर्णतः मिश्रणीय द्रव। पूर्णतः मिश्रणीय द्रव, जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि जब एक द्रव को दूसरे द्रव में घुला जाता है तो दोनों द्रव एक दूसरे में मिश्रित हो जाए, उसे हम कहते हैं पूर्णतः मिश्रित द्रव या कंप्लीटली मिसेबल लिक्विड्स। एग्जाम्पल लेते हैं, जब जल और अल्कोहल को एक दूसरे में घुला जाता है तो वह पूर्णतः एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। सेकंड है इममिसिबल लिक्विड, अमिश्रणीय द्रव। जब एक द्रव को दूसरे द्रव में घुला जाता है तो बिल्कुल भी अगर मिक्स ना हो, यानी ये कह सकते हैं कि दोनों द्रव को मिलाने पर दो अलग अलग हमको लेयर दिखाई दें जिन्हें हम अलग से पहचान सकें, तो इसे हम कहते हैं अमिश्रणीय द्रव। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे जल व नाइट्रोबेंजीन या जल व कार्बन टेट्राक्लोराइड का मिक्सचर को जब हम घोलते हैं तो इनकी दो अलग अलग लेयर बन जाती है। थर्ड है पार्शियली मिसेबल लिक्विड, आंशिक रूप से मिश्रणीय द्रव। कुछ ऐसे द्रव होते हैं जो एक दूसरे में एक निश्चित सीमा तक ही विलय होते हैं, उन्हें हम कहते हैं आंशिक रूप से मिश्रणीय द्रव। एग्जाम्पल फिनॉल जल, एनिलिन जल का मिक्सचर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन या आदर्श विलयन। आदर्श विलयन किसे कहते हैं? उस सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं जिसमें सहसंयोजक बल पूर्ण रूप से समान हो, या हम कह सकते हैं जिसमें विलय 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 विलायक तथा विलायक विलायक अणुओं के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल पूर्णतः समान हो। सॉल्यूट 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 सॉल्वेंट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर आयोनिक अट्रैक्शन फोर्स सब में समान हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कह सकते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन है। अब आदर्श जो विलयन होते हैं उसके कुछ लक्षण होते हैं। तो पहला जो लक्षण है वो है कि विलय एवं विलायक को मिलाने पर ऊष्मा परिवर्तन शून्य हो। ऊष्मा परिवर्तन यानी डेल्टा एच की वैल्यू हो वो 0 हो, तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा? आइडियल सॉल्यूशन। सेकंड है विलयन का कुल आयतन विलय तथा विलायक के आयतन के योग के बराबर हो, या कह सकते हैं कि आयतन में जो कुल परिवर्तन होता है वो 0 के बराबर। ऐसे विलयन को भी आदर्श विलयन कहते हैं। या विलयन सांद्रता की प्रत्येक सीमा में राउल लॉ का नियम का पालन करे, तो ऐसे सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अब राउल का जो नियम है वो क्या होता है? वो होता है कि द्रव के अणु की द्रव अवस्था से गैस अवस्था में पलायन की प्रकृति होती है। इसी प्रकृति के कारण द्रव में वाष्पदाब उत्पन्न होता है। तो हम कह सकते हैं कि द्रवों के विलयन में यदि दोनों द्रव वाष्पशील होते हैं तो दोनों ही द्रवों के अणुओं की पलायन की प्रवृत्ति होती है। एक आदर्श विलयन में प्रत्येक अवयव का अपना एक निश्चित वाष्पदाब या वेपर प्रेशर होता है। संपूर्ण विलयन का वाष्पदाब प्रत्येक अवयव के वाष्पदाब के योग के बराबर होता है, जो कि डाल्टन का आंशिक दाब नियम है। मान लिया पी ए और पी बी वो ए और बी के आंशिक दाब हो, तो कुल दाब हो गया इनका पी।
तो पी का मान किसके बराबर होगा? पी का मान होगा पी ए प्लस पी बी होता है। तो राउल के नियम के अनुसार प्रत्येक अवयव की आंशिक दाब कौन कौन सा? पी ए तथा पी ए का मान ज्ञात किया जा सकता है। अब किस तरह से हम इस मान को ज्ञात कर सकते हैं? राउल के नियम के अनुसार एक निश्चित ताप पर किसी विलयन के वाष्पशील अवयव का वाष्प दाब उस अवयव की विलयन में मोल भिन्न तथा शुद्ध अवयव के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि माना ए और दो हमारे पास क्या है? दो वाष्पशील पूर्णतः मिश्रणीय द्रव है। शुद्ध द्रवों का वाष्प दाब पी ए नॉट ए पी नॉट बी है। इन द्रवों से बने आदर्श विलयन में मोल भिन्न है एक्स ए एक्स बी, और पी ए तथा पी बी वो विलयन ए तथा विलयन बी के आंशिक दाब है। तो राउल के नियम के अनुसार पी ए हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए और पी बी हो जाएगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी। यदि विलयन का वाष्प दाब पी है तो पी क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब हम यहाँ पे पी ए और पी बी की वैल्यू इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से रख देंगे। और यहाँ हमने एक्स ए को 1 माइनस एक्स बी रख दिया, क्योंकि क्या है? एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 के बराबर है। तो P हो जाएगा P इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 7। तो इक्वेशन 3, 4, 5 सरल रेखा को प्रदर्शित करता है। यदि वाष्प दाब तथा मोल भिन्न में एक आरेख खींचा जाए तो ये सरल रेखाएं प्राप्त होती हैं। इक्वेशन 3 तथा 4 से प्राप्त रेखाएं हैं जो ए व बी के आंशिक दाब प्रदर्शित करती हैं। जब एक्स बी इज इक्वल टू 1 है तो वह शुद्ध बी को प्रदर्शित करता है। इस स्थिति में क्या होता है कि पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी। इसी प्रकार जब एक्स ए की वैल्यू 1 है तो शुद्ध ए को प्रदर्शित करता है, और पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए। तो हम कह सकते हैं कि सतत रेखा विलयन का कुल वाष्प बताता है। यह रेखा इक्वेशन 7 के द्वारा प्राप्त होती है। तो प्रत्येक सांद्रता के विलयन का इस रेखा का कुल वाष्प दाब दोनों अवयव के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर है। यहाँ हमने ग्राफ प्लॉट कर रखा है किस किस के बीच में? वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। एक्स है यहाँ पे 1 है और एक्स बी 0 है। तो इस तरह से ये ग्राफ आ रहा है पी ए इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक्स से 0 है, एक्स बी 1 है। तो ये जो ग्राफ है वो है पी ए प्लस पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स एक्स है, या पी ए नॉट ए पी बी नॉट है। और ये जो सॉलिड लाइन है वो है पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी की। इस प्रकार जो आइडियल सॉल्यूशन है उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि एनहेक्सिन एवं एनहेप्टेन, एथाइल ब्रोमाइल, इथाइल आयोडाइड, बेंजीन, टोलुइन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन एवं एथिलीन क्लोराइड, और एथिलीन डाई ब्रोमाइड एवं प्रोपिलीन डाई ब्रोमाइड। तो ये हमारा हो गया आज आइडियल सॉल्यूशंस। थैंक यू।